अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम कंप्यूटर साइंस के कुछ MCQs देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 47 पेजेस हैं। इनको हम 10 डेज़ में डिवाइड करेंगे। हमारे पास सबसे पहला वाला MCQs है, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा यूज्ड टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। तो ये सारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और डेटा होता है, ये सारा कुछ हमारे पास स्टोरेज में, मेमोरी में पड़ा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अ पैरेलल पोर्ट इज़ मोस्ट ऑफनली यूज्ड बाय, तो इसका आंसर है प्रिंटर, क्योंकि बाकी सब सीरियल पोर्ट यूज़ करते हैं। पोर्ट की मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 काइंड्स होती हैं, एक सीरियल पोर्ट है, एक पैरेलल पोर्ट है। तो इसका आंसर पैरेलल पोर्ट है। कंप्यूटर फॉलोज अ सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड GIGO विच मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस तरह से डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट LIFO। तो इस तरह से और भी प्रिंसिपल्स होते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग डिवाइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड। अब हमने इनको स्पीड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे जो फास्टेस्ट है वो हमारे पास कैश मेमोरी है, तो इसलिए ये लास्ट पे आएगी, C ऑप्शन एंड पे आएगी। अब हम यहाँ से देखते हैं ऑप्शंस में, तो इनमें सब में C लास्ट पे है, इसलिए उसके बाद C के कैशी के बाद आती है रैम। तो रैम हम देखते हैं, रैम अब B और C ऑप्शंस में रैम दोनों सेकंड पे आ रही है। इसके बाद हमारे पास होती है हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क के बाद फ्लॉपी डिस्क, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। What is commonly used unit for measuring the speed of data transmission? इसके लिए हम बिट्स पर सेकेंड यूज़ करते हैं, BPS। Which one among the following is not included in the basic functions of operating system? अब अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये जॉब को स्केड्यूल भी करवाता है, मेमोरी को भी मैनेज करवाता है और डेटा को भी मैनेज करवाता है, लेकिन जॉब को कंट्रोल करना इसका पर्पस नहीं है। वो उसके लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल, ठीक है। बाकी ये जॉब्स को स्केड्यूल करेगा कि कौन सी जॉब पहले परफॉर्म करनी है, कौन सी जॉब सेकंड पे परफॉर्म करनी है। लाइक अगर मैंने एक डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकलवाना है और एट द सेम टाइम कोई मैंने वीडियो भी चलानी है या वीडियो मैंने सेव करनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे ये बताएगा कि मैंने कौन सी जॉब को किस तरह से स्केड्यूल करना है, कि जो टाइम टेकिंग जॉब है वो लास्ट पे आएगी और जो लेस टाइम टेकिंग है वो पहले होगी, इस तरह से। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलोज, ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। अब इसके लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम में हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। इट विल फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस ऑफ क्लेरिफाइड क्रिमिनल डेटा टू द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। अब इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं और हाफ बाइट निबल, ठीक है। ENIAC इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और ये फर्स्ट कंप्यूटर था। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हमारे पास होते हैं, विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, इस तरह से, इसलिए यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यूज़ होता है बाय डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी, सुपर कंप्यूटर्स पे भी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस करेक्ट है। देयर आर सेवरल प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स, और इनमें से कौन सी प्राइमरी कैटेगरी नहीं है, तो फायरवॉल डेवलपमेंट प्राइमरी कैटेगरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ऑल ऑफ द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डन बाय कंप्यूटर हैपन इन और ऑन द। अब पहले भी मैंने आपको बताया था, CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके 2 मेन फंक्शंस होते हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक में ये लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। द कनेक्शन बिटवीन योर कंप्यूटर एट होम एंड योर लोकल ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनके दरमियान में जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं होम पेज।
नेक्स्ट वन, स्पीकिंग ऑफ कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट रेफर्स टू, इनपुट कहते हैं कि हम कंप्यूटर में किस तरह से डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है डेटा प्रोसेसिंग, इसलिए वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकेंड, डेटा इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, तो उसको हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड, द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन इनपुट टू द कंप्यूटर, तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हम चूज़ करेंगे क्योंकि वो बेस्ट है दोनों में से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, ठीक है, जो कि हमें बताती हैं कि क्या करना है, हमें नहीं बल्कि कंप्यूटर को बताएंगी। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और जो दूसरी वाली होगी उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच कैन बी थॉट, तो इसमें लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑफ द शेल्फ विद ऑल्ट्रेशंस। नेक्स्ट, डैश और अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी, इसमें फ़िशिंग स्कैम्स आते हैं। अब फ़िशिंग स्कैम्स क्या होते हैं, अगर हम डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कहा जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन ऐड करें और इसके बाद आपका प्राइस बॉन्ड निकल आएगा या आपको मेल जाएगी, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपसे रिलेटेड, या हो सकता है कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाए इस तरह से, या फिर अक्सर आता है कि iPhone 11 विन कर लेंगे आप इससे। तो इस तरह की जो होती हैं साइट्स, ये स्कैम्स होते हैं बेसिकली, और ये फ़िशिंग स्कैम्स होते हैं जो कि आपसे इनपुट मांगते हैं। पहले वो आपको बोलेंगे आप अपनी क्रीडेंशियल्स एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, FB ID का पासवर्ड एंटर करें, Gmail का पासवर्ड एंटर करें, तो इस तरह से वो आपसे पासवर्ड्स वगैरह लेते हैं आपके और फिर उनको मिसयूज़ किया जाता है। द मेन जॉब ऑफ CPU इज़ टू, CPU की मेन जॉब होती है कि वो कैरी करता है, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब स्टोरेज का जो काम है वो तो मेमोरी से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क की एग्जांपल है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल, जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी हैं मैग्नेटिक डिस्क भी, टेप्स भी, DVDs भी, इसके अलावा CDs भी। A person who used his or his expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage, डैमेज करेगा आपकी इंस्ट्रक्शंस को कोई भी पर्सन, ठीक है, आपके क्रीडेंशियल्स भी ले सकता है, इस तरह से आपके सिस्टम में इलीगली एंटर हो सकता है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं हैकर। A popular way to learn about computers without ever going to a classroom is called e-learning, और कोविड-19 में आजकल e-learning ही हो रही है। Which of the following is a storage device that uses rigid, permanently installed magnetic disk to store data or information, तो इस पर्पज़ के लिए हम हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। Sales clerk at a checkout counter scanning a tag on an item rather than keying it into the system is using, तो वो पर्सन यूज़ कर रहा होता है स्कैनिंग ऑटोमेशन। ये जो हमारे पास स्टोर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स, इन पे भी स्कैनिंग ऑटोमेशन ही यूज़ होती है। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजंक्शन विद, मेन मेमोरी जो होती है वो CPU के साथ वर्क परफॉर्म करती है क्योंकि इसने कुछ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस भी करना होता है। द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू द इंटरनेट क्रिएट्स एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स कॉल्ड, अब ये यहाँ पे ऑप्शन 4 इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये तीनों एक ही हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, नेक्स्ट वेब है और लास्ट में फिर वही है। कैशे एंड मेन मेमोरी विल लूज देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज़ ऑफ, तो इसका आंसर आएगा वोलेटाइल, क्योंकि जो वोलेटाइल मेमोरी होती है ना वो अपना कंटेंट लूज़ कर देती है जब कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है ना उसमें कंटेंट ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।